वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, एक अत्यावश्यक जो भी अपडेट है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से और समस्त जिला मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और विभिन्न जिला समन्वयक को संबोधित करते हुए लेटर जारी किया गया। और ये काम विद्यालय स्तर पर किया जाना, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और जिसका विषय है कि समान परीक्षा योजना के अंतर्गत शाला दर्पण या पीएसपी पोर्टल पे, जब अगर आप सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं तो शाला दर्पण, और अगर निजी विद्यालय है तो पीएसपी पोर्टल पे विद्यार्थी संख्या अद्यतन करने के संबंध में, यानी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी बालक बालिका जिनका भी एडमिशन हुआ है उनका ऑफलाइन अगर हुआ है तो उसको यथाशीघ्र ऑनलाइन उनका एडमिशन करें। दूसरा, दो जिन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, यानी समान परीक्षा में क्या क्या आवश्यकता होगी, क्या क्या आपको अपडेट करना है शाला दर्पण में। तो पहले तो बता दें कि आदेश में लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि आगामी समान परीक्षा के आयोजन के संबंध में शाला दर्पण पर आपके विद्यालय या आपके अधीनस्थ समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों की, क्योंकि ये डीओ सबको लेटर लिखा गया, तो विद्यालयों में निजी विद्यालयों विद्यार्थियों की संख्या अद्यतन की जानी है, यानी जो भी स्टूडेंट का एनरोलमेंट वगैरह है वो उसको अपडेट करें। जो छात्र रेगुलर आ रहे हैं उनका नाम ऑनलाइन होना जरूरी है। दूसरा, अगर कोई नहीं आ रहा है उसका टीसी वगैरह या जो भी है तो आप उसको कुल मिलाकर उसको अपडेट करें। अतः उक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार के समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों की विद्यार्थियों की संख्या को 3 दिवस के भीतर शाला दर्पण पोर्टल पे संबंधित मॉड्यूल में अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि जो भी स्टूडेंट है, 100% स्टूडेंट जो आपके विद्यालय में आ रहे हैं उनका ऑनलाइन एडमिशन हो, क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन नहीं होगा तो उनकी संख्या शाला दर्पण पे शो नहीं होगी या पीएसपी पोर्टल पे शो नहीं होगी। तो एक तो ये है डायरेक्ट माध्यमिक आदेश है, यहाँ आप देखेंगे तो ये राजकाज के रेफरेंस नंबर्स की फाइल है। अब आप शाला दर्पण पे कैसे इसको क्या क्या विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो एक तो आप जो भी मैंने आपको बता दिया कि आप जो भी नामांकन है वो आप अपडेट कर लें। जितने भी क्लास वाइज एडमिशन है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एडमिशन की संख्या बिल्कुल सेम होनी चाहिए। दूसरा, अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था कि आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शाला दर्पण पे अगर जैसे मान लो समान परीक्षा के लिए आपको क्या क्या स्टूडेंट की डिटेल्स अपडेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप जैसे विद्यालय लॉगिन करेंगे, विद्यालय लॉगिन में जाने के बाद में आपको यहाँ विद्यार्थी टैब पर क्लिक करना है, और यहाँ विद्यार्थी टैब पर क्लिक करने के बाद में आपको दो जो काम करने मैं आपको बता दूँ। पहला काम है आपको प्रपत्र 7 ये आपको अपडेट करना है। यहाँ से जैसे तृतीय भाषा और व्यावसायिक शिक्षा प्रविष्टि प्रपत्र 7A। अब ये प्रपत्र 7A क्या है इसमें, तो यहाँ तो एक तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे आप क्लास सेलेक्ट करेंगे तो जो भी क्लास जैसे मान लो यहाँ ईयर 24-25 का जैसे छठी कर ली, उसके बाद में सेक्शन कर लें और उसके बाद में गो पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट है उनके थर्ड लैंग्वेज है वो आपके यहाँ शो होनी चाहिए। यहाँ जैसे आप देखेंगे सर नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, फादर का नाम है और थर्ड लैंग्वेज संस्कृत। यहाँ सभी के संस्कृत जो भी थर्ड लैंग्वेज है तो संस्कृत शो की हुई है। और सबमिट ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट्स, अगर ऑटोमेटिक ये सभी सही आ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर इसमें किसी के अगर नहीं है तो आप उसको अपडेट करके यहाँ नीचे सबमिट पे क्लिक कर दें। इस तरीके से आप प्रत्येक कक्षा की चेक करें। जैसे छठी सातवीं हो गया, उसके बाद में जैसे मैं 9th क्लास कर रहा हूँ, 9th में कोई बच्चा आया तो उसकी भी एक बार जरूर चेक कर लें। यहाँ से जैसे 9th के स्टूडेंट है, यहाँ थर्ड लैंग्वेज है, सभी की संस्कृत आ रही है, ये आप जरूर देखें। तो ये एक काम तो आपको ये करना है कि प्रत्येक कक्षा के, यानी आपके यहाँ इसमें कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 यानी 10 तक शो होगी जहाँ थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन है। तो यहाँ सारे क्लास के आप इस तरीके से चेक कर लें, किसी भी स्टूडेंट के थर्ड लैंग्वेज बाकी नहीं हो, ये जरूर ध्यान रखें। जो भी लैंग्वेज आपके थर्ड लैंग्वेज विद्यालय में लागू हो वो आपको एंटर करके इसको सेव करना है। दूसरा जो काम है वो विद्यार्थी टैब में आपको वापस जाना है और संकाय प्रविष्टि विषय ऐच्छिक विषय प्रविष्टि प्रपत्र 7, अभी जो आपने किया था प्रपत्र 7A था, अब आपको करना है प्रपत्र 7। तो प्रपत्र 7 में आपको क्या करना है, तो प्रपत्र 7 में यहाँ आपको कक्षा सेलेक्ट करनी है। यहाँ से जैसे पहले ईयर सेशन सेलेक्ट कर लें 2024-25, कक्षा है यहाँ जैसे 11वीं कर ली, उसके बाद में यहाँ से सेक्शन है आपको A, B जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ इस तरीके से आपके सामने SR नंबर, स्टूडेंट का नाम, फैकल्टी आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी आपके विद्यालय में लागू हो वो होगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके यहाँ जैसे यहाँ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, लिटरेचर है, सभी स्टूडेंट के सभी विषय, तीनों विषय जो ऑप्शनल है वो शो होने चाहिए। एक्स्ट्रा विषय है तो वो भी आप चेक कर लें। और अगर मान लो इसमें कहीं भी कोई भी एक आध विषय भी गड़बड़ है तो वो आंकड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो आप यहाँ से एक्शन का बटन है, एक्शन बटन पे आप क्लिक करेंगे। अगर एडिट करना चाहें यहाँ से फैकल्टी है साइंस है, क्योंकि साइंस नहीं है तो आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जाकर के वहाँ से जो भी स्कूल का मेन मॉड्यूल है वहाँ से फैकल्टी वगैरह सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ से जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, लिटरेचर, ये 3 विषय आ रहे हैं। यहाँ भी आप देख लें कोई भी विषय, और मान लो एक्स्ट्रा कोई विषय ऑप्शनल है तो आपने पहले से फीड किया होगा तो भी यहाँ शो हो जाएगा।
तो यहाँ से आप अगर कोई भी विषय नहीं आ रहा तो उसको आप यहाँ एडिट कर सकते हैं। तो ये सारा आप एक बार देख लें, ये कक्षा 11 का हो गया। फिर से कक्षा 12 का भी आप देख लें, दोनों विषय की आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो भी लिस्ट है वो आप जरूर चेक करें कि जितने भी स्टूडेंट है यहाँ से, जैसे अभी ये अभी 12वीं का ये जैसे फैकल्टी है, जैसे 8 कर लिया मैंने, तो अभी ये यहाँ शो नहीं हो तो मैं इसको थोड़ा सा, ये टेक्निकल इशू, तो मैं इसको वापस दोबारा लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे 11वीं की, और 11वीं का यहाँ से करते ही यहाँ 11वीं का सारा शो हो रहा है। उस तरीके से यहाँ से जैसे इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि अभी इसको अपडेट नहीं करना है। अब वापस 12वीं सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ 12वीं में आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है, और इस तरीके से आपके यहाँ जो अभी लिस्ट जैसे अभी नहीं आ रही तो आप इसको अपडेट कर लें। हालांकि ये सारी लिस्टें ऑटोमेटिकली आ रही है, अब पता नहीं अभी जैसे कुछ टेक्निकल इशू होगा तो बात लगे। तो यहाँ से ये करके आप इसको चेक कर लें। अभी 12वीं के स्टूडेंट नहीं आ रहे तो एक बार आप जरूर देख लें। यहाँ से जैसे इसको ये कर लिया और यहाँ से फिल एंड सेव करेंगे तो ये सारे यहाँ से शो हो जाएंगे। अब यहाँ से आपके ये जो भी स्टूडेंट है आप देख लें, सभी के जो भी विषय है वो सही आना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी कि आप यथाशीघ्र शाला दर्पण पे जा करके या PSP पोर्टल जो भी आपके हो, एक तो स्टूडेंट की संख्या को जरूर चेक करें। और समान परीक्षा के लिए क्योंकि सब्जेक्ट वाइज पेपर आएंगे तो थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन प्रपत्र 7E और लैंग्वेज या फैकल्टी आर्ट्स साइंस और उसमें भी सब्जेक्ट का 11वीं 12वीं के लिए प्रपत्र 7, ये दोनों जरूर अपडेट कर लें। ये थी महत्वपूर्ण अपडेट शाला दर्पण से संबंधित। ये अति आवश्यक आदेश है और यथाशीघ्र, जैसे अभी हालांकि विद्यालयों में अवकाश है लेकिन जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ जो भी मंत्रालय कर्मचारी है वो आ रहे हैं तो वो यथाशीघ्र इसको पूरा कर सकते हैं और कर दें। अगर शिक्षक साथी भी कर दें या एक बार चेक कर लें तो घर से भी अपना चेक कर सकते हैं। जैसा भी हो आप यथाशीघ्र इसको पूरा करें, ये डायरेक्टर महोदय का आदेश है। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।